असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। उपनिषद के इस श्लोक में ईश्वर से प्रार्थना है असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर और मृत्यु से अमृत तत्व की ओर ले जाने की। शास्त्रों का मानना है कि इसी अमृत तत्व यानी जीवन मरण के चक्र से मुक्ति का रास्ता कुंभ में खुलता है। फिर संत हो या संसारी, मुक्ति भला किसे नहीं चाहिए। कुंभ इसी मुक्ति का मार्ग दिखाता है। इसलिए कुंभ सिर्फ उतना ही नहीं है जितना आमतौर पर दिखाई देता है। ये अध्यात्म का वो पक्ष है जिसकी शिराएं विज्ञान से जुड़ती हैं। गंगा से लेकर क्षिप्रा और गोदावरी तक में मनाए जाने वाले कुंभ की बारी 12 साल पर आती है। इसके निर्धारण के लिए एक दैवीय गणना का सहारा लिया जाता है। इसके बारे में भी बताएंगे, पर पहले बता देते हैं कि एक शहर में कुंभ का आयोजन 12 वर्ष के बाद ही क्यों होता है। इसके पीछे क्या मान्यता है। देवलोक का एक दिन धरती के 1 साल के बराबर होता है। इस तरह देव असुर युद्ध के 12 दिन 12 साल के बराबर हुए। देव असुर युद्ध के दौरान कलश से रोज अमृत बूंद छलकी थी। अमृत की 8 बूंदें देवलोक में और 4 बूंदें भारत भूमि पर गिरीं। पहली बूंद प्रयाग में, दूसरी हरिद्वार में, तीसरी उज्जैन में और चौथी बूंद नासिक में गिरी। इसलिए 8 कुंभ देवलोक में और 4 कुंभ धरती पर मनाए जाते हैं। देवलोक के कुंभ तो अदृश्य हैं, पर हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में होने वाले कुंभ उत्सव को उसी देव तत्व का प्रतीक माना जाता है। इन 4 शहरों में कुंभ का आयोजन भी ग्रहों और नक्षत्रों की वैज्ञानिक गणनाओं के आधार पर किया जाता है। अलग अलग वर्षों में आयोजित होने वाले कुंभ के नाम भी अलग अलग होते हैं। कभी ये महाकुंभ होते हैं, कभी पूर्ण कुंभ, कभी अर्ध कुंभ और कभी इन्हें सिर्फ कुंभ कहा जाता है। महाकुंभ को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ये 2 शताब्दियों के बीच यानी 144 साल में एक बार आता है और इसका आयोजन सिर्फ प्रयागराज में ही होता है। जब प्रयागराज में 12 पूर्ण कुंभ हो जाते हैं तब महाकुंभ का आयोजन होता है। गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम तट पर होने के कारण इसका महत्व और बढ़ जाता है। पूर्ण कुंभ का आयोजन प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में होता है। वैसे तो ये होता हर 3 साल पर है, पर एक शहर में इसका आयोजन 12 साल के बाद ही होता है। इसे यूं समझिए कि अगर किसी वर्ष हरिद्वार में पूर्ण कुंभ हो तो 3 वर्ष बाद प्रयागराज में और उसके 3 वर्ष बाद नासिक में और उसके 3 वर्ष बाद उज्जैन में होगा। 12 वर्ष के अंतराल के बीच हर 6 साल पर लगने वाले कुंभ को वैसे तो अर्ध कुंभ कहते हैं, पर महत्व में ये भी पूर्ण कुंभ से कम नहीं होते। सिर्फ हरिद्वार और प्रयागराज में होने वाले इस अर्ध कुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालु दूर दूर से पहुंचते हैं। सिंह राशि में बृहस्पति और मेष राशि में सूर्य का प्रवेश होने पर उज्जैन में सिंहस्थ कुंभ का आयोजन होता है। इसके अलावा सिंह राशि में बृहस्पति का प्रवेश होने पर कुंभ का आयोजन नासिक में होता है। सिंह राशि के विशेष नक्षत्र में होने के कारण इस कुंभ को सिंहस्थ कहते हैं। मान्यता कहती है कि कुंभ सदियों से होते रहे हैं और आगे भी अनंत काल तक होते रहेंगे। वक्त के साथ इनके स्वरूप में बदलाव भी आता रहा और इसी के साथ ये प्रश्न भी उठता रहा कि जिस उद्देश्य को लेकर कुंभ की शुरुआत हुई और जिस मकसद से इन्हें लोक जीवन से जोड़ा गया वो कहीं पीछे तो नहीं छूट गए।